हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एसिड और बेस की ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट की बात करूं तो ये कॉन्सेप्ट आपको सीबीएसई की बुक जो स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर एसिड बेस चैप्टर में कहीं नहीं मिलेगी, डायरेक्टली इसका रिलेशन नहीं है। बट एनटीएससी के फर्स्ट स्टेज के डिफरेंट स्टेट्स के अगर पेपर उठाए जाएँ तो कुछ स्टेट्स के सिलेबस में, यानी जो स्टेट लेवल का अपना सिलेबस होता है पर्सनल, उसके अंदर इस कॉन्सेप्ट को लिया गया है। तो इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस कई बार फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज दोनों में पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट स्टेज में ज़्यादा चांसेस होता है। तो यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट को स्टडी कर रहे हैं क्योंकि अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये हो कि सीबीएसई बुक के अंदर, यानी जो एनसीईआरटी की बुक है हमारी, उसमें तो इस कॉन्सेप्ट को कहीं भी नहीं शो किया गया है, बट ये कॉन्सेप्ट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है अपना, तो इसको हम स्टडी कर रहे हैं। बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर जैसा कि आपको 2 वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, ब्रोंस्टेड एंड लोरी, ये 2 साइंटिस्ट के नेम हैं जिन्होंने सेपरेट अपनी अपनी यानी सेम डेफिनेशन प्रपोज की 1923 में। इसलिए इन दोनों की डेफिनेशंस को कंबाइंडली स्टडी करते हैं एंड दैट इज़ नोन एज ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर आपको नेम पता चल गया है, साइंटिस्ट कौन है, ब्रोंस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट। तो डायरेक्टली कम टू द डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। बच्चों, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम डेफिनेशन देखें तो एसिड वो सब्सटेंस है जो किसी और सब्सटेंस को प्रोटॉन डोनेट करते हैं। अब एक बार हम अरेनियस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हैं। अरेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एनी सब्सटेंस विच रिलीज हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, वहाँ पर वाटर एज ए सॉल्वेंट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बट ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट में हमें वाटर एज ए सॉल्वेंट नहीं लेना है। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि 2 सब्सटेंस आप रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर एक प्रोटॉन डोनर होता है और जो प्रोटॉन डोनर है वही एसिड होता है। तो लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ एसिड। एसिड इज a substance. Acid is a substance which donate proton, H plus आयन आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, they donate proton to other substance, क्योंकि यहाँ पर हमें वाटर नहीं लेना है तो ये किसी न किसी को प्रोटॉन देगा। तो जो प्रोटॉन दे रहा है वो होता है एसिड, इज नोन एज, या फिर हमने एसिड स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, दैट्स क्लियर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एसिड। फॉर एग्जाम्पल, CH3, यानी हम एसिटिक एसिड लें CH3 COOH और इसके साथ हम वाटर लें H2O, तो CH3CO माइनस प्लस H3O हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पर एसिटिक एसिड ने प्रोटॉन डोनेट किया है। अब आप बोलेंगे तो आपने तो वाटर ले लिया मैम, तो दिस इज द अगेन सॉल्वेंट। तो यहाँ पर मैंने एज ए सॉल्वेंट नहीं लिया है, मैंने वाटर को एज ए अदर सब्सटेंस लिया है कि कोई दूसरा सब्सटेंस मुझे लेना था। तो सबसे पहले हम इजी स्टेप से चलते हैं। तो वाटर एक इजीएस्ट स्टेप है या कंपोनेंट हम कह सकते हैं जो इजीली आपको समझ में भी आएगा। एसिटिक एसिड H2O, यहाँ पर एसिटिक एसिड ने प्रोटॉन डोनेट किया है। किसको डोनेट किया है? वाटर को। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। CH3 COOH donates proton, so it is an acid. अब इसी रिएक्शन में हम बेस को भी समझेंगे। नाउ सेकेंड डेफिनेशन इज बेस। बेस, अब बेस क्या है? बेस इज ए सब्सटेंस, बेस इज ए substance which accept proton
बेस वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ पर हमने ये नहीं बोला है कि हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है, तो हाइड्रोक्साइड आयन की तो हम बात ही नहीं करेंगे इस कॉन्सेप्ट में। इस कॉन्सेप्ट को एसिड और बेस दोनों को ही हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में समझाया जाता है। तो एसिड वो है जो प्रोटॉन डोनेट करता है, हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है। प्रोटॉन ज़्यादा अच्छा लगता है इस डेफिनेशन में, वर्ड अगेन एंड अगेन प्रोटॉन वर्ड यूटिलाइज किया जाता है। तो जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो होता है एसिड, और जो सब्सटेंस उस रिएक्शन में प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है वो होता है बेस। अब आपको सोलो अगर वाटर बोल दिया जाए कि वाटर क्या है, तो आप बोलेंगे वाटर क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस, ना वो एसिड है ना बेस है। ये एक बेसिक डेफिनेशन है। वैसे तो हम ये बोल सकते हैं कि वाटर H+ आयन देता भी है और वाटर H+ आयन लेता भी है, तो एम्फोटेरिक है वो, हम न्यूट्रल नहीं बोलेंगे, न्यूट्रल से ज़्यादा अच्छा वर्ड है एम्फोटेरिक सब्सटेंस, या एम्फोप्रोटिक बोल सकते हैं। एम्फोप्रोटिक यानी वो प्रोटॉन ले भी रहा है और प्रोटॉन दे भी रहा है। तो ऐसे जो प्रोटॉन रिलीज भी करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं उनको एम्फोप्रोटिक वर्ड बोला जाता है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल क्लियरली वाटर को बेस नहीं कर सकते उस केस में। यहाँ पर जो वाटर बेस है, आपने जो पेयर बनाया है उसी टर्म में उसको बेस बोला जाता है। आपने पेयर बनाया है एसिटिक एसिड का और वाटर का, तो उस केस में एसिडिक एसिड ने प्रोटॉन डोनेट किया है। अब एसिटिक एसिड ने प्रोटॉन डोनेट किया है तो एक्सेप्ट करने वाला कौन है वहाँ पर, एक्सेप्ट करने वाला यहाँ पर वाटर है। तो इस पेयर में हमारे पास जो वाटर है वो बेस होगा। तो जो प्रोटॉन डोनर है वो हो गया एसिड और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो हो गया बेस। इन अबव रिएक्शन H2O accept proton, so it is a base। क्लियर? तो एसिड प्रोटॉन डोनर है, तो यहाँ पर शॉर्ट में आप लिख लीजिए एसिड प्रोटॉन डोनर एंड बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर। क्लियर? अब कुछ अदर एग्जांपल्स हम लेते हैं। NH3 प्लस H2O। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो हम एरो बना रहे हैं वो डबल हेडेड यानी रिवर्सिबल प्रोसेस चलता है यहाँ पर। अब इसके अंदर बच्चों NH4 प्लस OH माइनस, दैट मीन्स ये जो मैंने रिएक्शन बनाई है आपको साफ साफ क्लियर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ अमोनिया था, दैट इज अमोनिया गैस। अमोनिया इसने वाटर के अंदर से प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, वाटर से प्रोटॉन लिया है और NH4 प्लस यानी अमोनियम आयन फॉर्मेशन किया है, अमोनियम आयन। और वाटर ने प्रोटॉन डोनेट किया है अमोनिया को, तो यहाँ पर जो H2 है वो प्रोटॉन डोनर है। अब इस पेयर के अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये जो प्रोटॉन डोनर है तो H2 हो गया एसिड और अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो वो हो गई बेस। तो हम जब रिएक्टेंट साइड लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ये हमारा जो अमोनिया है दैट इज एसिड एंड दिस इज बेस। क्लियर? अब इस रिएक्शन को रिवर्सिबल किया है बच्चों। अब रिवर्सिबल रिएक्शन का पता है दोनों साइड चलती है, तो यहाँ पर जब हम बैक साइड चलेंगे तो इसका मतलब वापस से हमारे जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन गए हैं। अब इस प्रोडक्ट से यहाँ से अमोनियम आयन है, इस अमोनियम आयन ने वापस से अपना प्रोटॉन निकाला और क्या बना लिया, अमोनिया गैस बना लिया। और OH आयन ने वापस से यहाँ से प्रोटॉन लिया है और वाटर फॉर्मेशन कर लिया। यानी रिएक्शन में हम बैक साइड चले तो अब यहाँ पर प्रोटॉन डोनर कौन है, ये एसिड। अमोनियम आयन प्रोटॉन डोनर है तो ये हो गया एसिड, और यहाँ प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन है, OH आयन, तो ये हो गया बेस। ठीक है? तो ये एसिड, यहाँ पर एसिड कौन था, ये मैंने उल्टा लिख दिया इसका,
यहाँ पर ये एसिड है, प्रोटॉन डोनर, और ये बेस है, एक्सेप्टर। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पर ये एसिड है तो ये बेस बना रहा है, और यहाँ पर ये बेस है, इधर वो एसिड का काम कर रहा है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस रिएक्शन के अंदर ये जो अमोनिया है इससे बनने वाला बेस बताइए, यानी बेस है तो इससे बनने वाला एसिड बताइए, और ये एसिड है तो इससे बनने वाला बेस बताइए। इधर अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन से बनने वाला एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो बेस बताइए। यहाँ पर OH आयन बेस है तो इससे बनने वाला एसिड बताइए। तो आपको इसमें क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि एक जो पेयर है यानी अमोनिया प्लस अमोनियम आयन, इन दोनों सब्सटेंस से बना हुआ एक पेयर है, इसमें एक प्रोटॉन का डिफरेंस आ रहा है। सिमिलरली वाटर और हाइड्रोक्साइड आयन, इसके अंदर भी एक प्रोटॉन का डिफरेंस आ रहा है। तो किसी भी सब्सटेंस के ऐसे पेयर जिसके अंदर एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, या हम कह सकते हैं जो लूज और प्रोटॉन को लूज और गेन करके एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं, ऐसे पेयर्स को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं। H2CO3, ये पहले H2CO3 करते हैं, एक वेल नोन एग्जाम्पल है जो कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। H2CO3 प्लस H2। अब ये साफ साफ हमें पता है ये तो एसिड है, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन देगा और ये बेस है। क्लियर? अब इसको किस तरह से कॉन्जुगेट बनाएं? ये जब हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन देगा तो एक प्रोटॉन निकलने के बाद आपके पास बनेगा बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस आयन प्लस ये बन गया H3O प्लस बाई कार्बोनेट आयन। हाइड्रोनियम आयन ये पता है अपने को, ये एसिड है और यहाँ पर ये बेस में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर H2O बेस है तो ये एसिड में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि रिएक्शन जब बैक जाएगी तो H3O प्लस प्रोटॉन डोनेट करेगा और बाइकार्बोनेट एक्सेप्ट करेगा, तो बाइकार्बोनेट एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट होगा? कार्बोनिक एसिड में। क्लियर? तो अब हम लेते हैं H2CO3। चलिए एक इसको जो बचा हुआ है वो भी हम कर लेते हैं। HCO3 माइनस प्लस H2, यानी सपोज कीजिए आपके पास बाइकार्बोनेट आयन है, तो अभी भी बाइकार्बोनेट आयन के पास एक प्रोटॉन है, इसको वो डोनेट कर सकता है। तो डोनेट करने के बाद CO3 माइनस 2 प्लस H3O प्लस, ये हो गया बाइकार्बोनेट आयन, और ये हाइड्रोनियम आयन है ही, कार्बोनेट आयन है, सॉरी बाइकार्बोनेट इधर है, ये बाइकार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट है, वो कार्बोनेट आयन है। क्लियर? अब यहाँ पर इसको हम, अगर आपको ये वाला गिवन है, इस तरह का पेयर बना के दिया है, पूछा है कि कार्बोनिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस बताइए, एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस बताइए, तो एक प्रोटॉन निकाल दीजिए और जो आयन बनेगा वो बेस है। या फिर अब आप ये देखिए, ये वाला बाइकार्बोनेट है, अगर यहाँ पर आपने इसको रखा है, इस सिचुएशन में रखा है, तो रिएक्शन इधर जाएगी, यानी ये यहाँ पर बेस का काम कर रहा है और एसिड बनाएगा। ठीक है? और आपने इसको वाटर के साथ रखा है तो अभी ये हाइड्रोजन आयन देगा और यहाँ पर ये काम करेगा एसिड का। ये एसिड है, ये बेस है, ये बेस है और ये एसिड है। तो एक ही सब्सटेंस एसिड का भी काम कर सकता है और बेस का भी काम कर सकता है, डिपेंड करता है कि आपने उसके साथ क्या लिया है। अगर बाइकार्बोनेट आयन के साथ आपने वाटर लिया है तो अभी एक प्रोटॉन डोनेट करने की पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ एसिड की तरह बिहेव करेगा और ये वाला कार्बोनेट आयन बनाएगा। और अगर आपने इस तरह से ये पेयर लिया है, यानी कार्बोनिक एसिड, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, थोड़ा सा आपको अगर जिसको रिवर्सिबल रिएक्शंस अच्छे से क्लियर नहीं है
यानी मैं रिएक्शन को HCO3 माइनस H3O प्लस इस तरह से करके लिख सकती हूँ। अब यहाँ पर H2CO3 प्लस H2, क्लियर। तो यहाँ पर ये एसिड की तरह बिहेव करेगा क्योंकि ये प्रोटॉन दे रहा है, ये बेस है, ये प्रोटॉन ले रहा है, ठीक है। अब इसने एसिड बना लिया, कार्बोनिक एसिड है और ये बेस है, क्लियर। तो अब आप देखिए कि बाइकार्बोनेट आयन यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ बाइकार्बोनेट आयन बना था एसिड से, यहाँ बाइकार्बोनेट बन गया। अब इसको हमने रिएक्शन को रोटेट कर दिया है, क्योंकि अगर आप रिवर्सिबल रिएक्शन है वैसे भी समझ सकते हैं, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। रिवर्सिबल साइन का मीनिंग यही होता है कि आप रिएक्शन को रोटेट कर दीजिए। HCO3, अब आपने हाइड्रोनियम आयन का पेयर बना रखा है, तो यहाँ पर ये प्रोटॉन देगा और ये एक्सेप्ट करेगा, तो इसने कार्बोनिक एसिड बना लिया और H2 बना लिया। अब यहाँ ये प्रोटॉन डोनर है तो ये एसिड है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो ये बेस है, लिखा है मैंने, ठीक है। ये एसिड बन गया और ये बेस बन गया, मतलब एक एसिड बेस में कन्वर्ट होता है और बेस एसिड में। सिमिलरली ये बाइकार्बोनेट आयन अगर आपने वाटर के साथ लिया है तो ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, यहाँ पर ये एसिड है, तो एक ही आयन एसिड भी है और बेस भी है, डिपेंड करेगा कि दूसरा आपने क्या लिया है। अब बात करते हैं हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, अब आप पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। एसिड बेस पेयर, ये सब्सटेंस that can be changed into one other या one another, या कैन बी फॉर्म्ड भी कर सकते हैं आप, कैन बी फॉर्म्ड बाय वन अनदर, कैन बी चेंज्ड इनटू वन अनदर बाय लॉस और गेन ऑफ वन प्रोटॉन, क्लियर। अब मैं यहाँ से जो पीछे वाली रिएक्शन है उन्हीं में से एक रिएक्शन पिक करती हूँ। यहाँ पर हम ये वाले पिक कर लेते हैं ऊपर, H2CO3 प्लस H2O, यहाँ बना था अपना बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस एंड हाइड्रोनियम आयन। अब यहाँ से मुझे देखो कार्बोनिक एसिड वाला पोर्शन उठाना है अभी, तो जो ऐसा नहीं है कि आपने कार्बोनिक एसिड के साथ हाइड्रोनियम आयन उठा लिया, ऐसा नहीं करना। ये और ये कोई भी इसको अच्छे से समझ सकता है कि ये एक दूसरे से बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कार्बोनिक एसिड से वाटर बन गया, ऐसा नहीं है। तो हमें ये वाला पिक करना है, H2CO3, बीच में रिवर्सिबिलिटी का साइन नहीं लगाएंगे, एंड HCO3, ठीक है। अब इसने क्या किया है, यहाँ से अपना एक प्रोटॉन लूज़ किया था, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं H प्लस, यहाँ पर शो कर सकते हैं, क्लियर। यानी यहाँ से एक प्रोटॉन लूज़ करके ये बाइकार्बोनेट आयन बना है, और वापस से दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो ये कार्बोनिक एसिड बना देंगे। तो ये जो पेयर बना है बच्चों, दिस पेयर इज, यहाँ पर ये एसिड है और ये अब बन गया बेस, इज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, क्लियर। तो ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब यहाँ पे सिमिलरली हम वाटर वाला भी ले लेते हैं, H2O, यहाँ पर H2O लिया था हमने, H2O ने कार्बोनिक एसिड का प्रोटॉन गेन किया था, H2O H प्लस H3O प्लस, क्लियर। तो ये हो गया, यहाँ पर ये प्रोटॉन गेन कर रहा था तो ये बेस है, ये क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, और ये एसिड है। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, थोड़ा सा मैंने सिंपल वे में करके बताया था। तो
तो अब यहाँ एरो के ऊपर भी हमें लिखकर हम इसको शो कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर प्रोटॉन ऐड हो रहा है तो आप एरो पे लिखिए आप पॉजिटिव यानी प्लस के साइन के साथ, प्लस साइन का मीनिंग है कि एडिशन H प्लस आयन, और नीचे वाला एरो इधर जा रहा है यानी प्रोडक्ट से ये रिएक्टेंट बन रहा है, तो ये हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन को निकाल रहा है, तो हम माइनस साइन के साथ, निकालने का मतलब होता है माइनस साइन। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये दोनों हो गए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इस तरह से एरो बना लीजिए, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्लियर? अब देखो ये डेफिनेशन, आई होप इसकी डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। तो आपको कोई भी एग्जाम्पल अगर गिवन है कि इसका कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर बना के बताइए, तो आप सिंपल सा एक प्रोटॉन है उसको माइनस प्लस करके आप बना सकते हैं। एसिड से हमेशा बेस बनेगा और बेस से हमेशा एसिड बनेगा। एसिड वो है जो प्रोटॉन डोनेट करता है। तो आपको अगर कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो उसका एक प्रोटॉन आउट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम करें क्वेश्चन, व्हाट आर द conjugate acid and base of HSO4 माइनस एंड बी आपका है NH3। क्लियर? हमें दो के कॉन्जुगेट एसिड भी बनाने हैं और कॉन्जुगेट बेस भी बनाने हैं। तो मैं पहले लूँ HSO4 सॉल्यूशन, HSO4 माइनस, यहाँ पर पार्टीशन कर लीजिए इसका जिससे पता रहेगा मैं। अब यहाँ पर ये HSO4 लेना है अपने को पहले, HSO4 माइनस। अब यहाँ पर मैं एक प्रोटॉन, इसमें एक प्रोटॉन शो हो रहा है, इसका प्रोटॉन लूज़ कर देती हूँ। यहाँ पर ये प्रोटॉन लॉस करने के बाद -2 इस पर चार्ज आएगा और ये मैंने इसका एक प्रोटॉन आउट कर दिया। ठीक है, अब जब ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, अब हमें ये नहीं पता है किसको डोनेट कर रहा है और उससे हमें कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं पूछा गया है कि इसका जो सेकंड वाला कौन है क्या है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमसे नहीं पूछ रहा है। हमें सिंपली जो गिवन है उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पर ये HSO4 माइनस प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो जब प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो ये बनेगा एसिड। ठीक है, तो ये इसका बेस बन गया। अब आपको क्या पूछा है, व्हाट आर द कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। तो यहाँ आपका जो फर्स्ट था उसका कॉन्जुगेट बेस ये वाला है। नाउ अब हमें क्या करना है बच्चों, इसका एसिड बनाना है, तो इसको एज ए बेस लीजिए, यहाँ पर प्लस H प्लस कर दीजिए, अभी हमने निकाला है, प्रोटॉन ऐड कर दीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। क्लियर? तो जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो कौन होता है, बेस। तो ये खुद ही बेस है अभी तो, और ये जो बना है वो हो गया इसका एसिड। ठीक है, अब हमें पूछा है कॉन्जुगेट एसिड बेस, तो बेस तो आपका ये आंसर है, दिस इज बेस एंड दिस इज एसिड। हो गए कॉन्जुगेट बेस एंड एसिड, दोनों आंसर मिल गए। तो इस तरह से बनाने हैं। अब इस पे अमोनिया पे चलते हैं। अमोनिया कुछ मत कीजिए, सबसे पहले तो आप प्रोटॉन ऐड कीजिए, ये बनेगा NH4 पॉजिटिव। प्रोटॉन ऐड किया है, अमोनिया पे प्रोटॉन ऐड करने का सबसे बेटर तरीका है कि हाइड्रोजन 3 की जगह आप 4 यानी 3 से 4 में कन्वर्ट कर दीजिए हाइड्रोजन के नंबर, और आयन यहाँ कहीं न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है, इसलिए जो आयन का चार्ज है वो एज इट इज आपको शो करना पड़ेगा। नाउ अमोनियम आयन, ये अभी इसको कुछ नहीं लिखना, हम नीचे चलते हैं एक बार। अभी हमने प्रोटॉन एक्सेप्ट करवा दिया है, अब सेकंड में हम प्रोटॉन लूज करते हैं, NH3, इसमें से एक प्रोटॉन बाहर निकाल दीजिए,
आप साइड में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ H प्लस हाइड्रोजन आयन को माइनस कर दीजिए, यानी हाइड्रोजन आयन बाहर निकाला है मैंने। H प्लस का मतलब हो गया हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन, ये बाहर निकाल दिया। आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। तो ये जब आउट किया है तो बचेगा क्या, देखो एक हाइड्रोजन बाहर निकाला आपने, हाइड्रोजन की नंबर कितनी रह गई यहाँ पे 2, हाइड्रोजन के आयन है नंबर है 2। अब यहाँ पर एक H प्लस निकल के जा रहा है, यानी हाइड्रोजन में एक पॉजिटिव चार्ज लेकर जा रहा है, तो छोड़ के क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये आयन बन गया। अब चलते हैं इनको क्या नाम दें। ये प्रोटॉन गेन कर रहा है तो ये हो गया बेस, क्लियर। और ये बनेगा एसिड। बेस से हमेशा एसिड बनेगा, सोचने की जरूरत नहीं ज़्यादा आपको। यहाँ पर ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, अपना प्रोटॉन निकाल रहा है, तो ये हो गया एसिड। और इसे बनने वाला कौन होगा, बेस। ठीक है, तो अब अपना आंसर क्या हो गया, दिस इज एसिड आंसर, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। क्लियर। यहाँ पे ये मैं सॉल्यूशन डाल देती हूँ सेकंड वाले का। तो इस तरह से आपको कॉन्जुगेट एसिड और बेस उसके बना के बताने हैं। तो आई थिंक ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस टॉपिक को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपके सामने कुछ फॉर्मूलाज यहाँ लिखने वाली हूँ बोर्ड के ऊपर, जिनको देखकर शायद आपको इनके नेम्स रिकॉल हो जाएं। फर्स्ट है Na2CO3 10H2, then CaSO4 2H2O, thereafter CuSO4 5H2O, FeSO4 7H2O। ये था अपना वॉशिंग सोडा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जो था दैट इज जिप्सम, देन कॉपर सल्फेट 5H2 हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, इसको हम बोलेंगे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। FeSO4 7H2O हेप्टाहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है, दैट इज नोन एज ग्रीन विट्रियोल। तो यहाँ पर हेप्टाहाइड्रेटेड लिख लीजिए आप, हेप्टाहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, दैट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन विट्रियोल। अभी ये फॉर्मूलाज हमने सुन रखे हैं, नाम हमें इनका पता है। ये इनके केमिकल फॉर्मूलाज है, यानी सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट। इनके साथ यहाँ पर ये बीच में डॉट लगा हुआ है, डॉट के साथ यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है जो फिक्स होती है। दैट मीन जब भी हम वॉशिंग सोडा की बात करेंगे 10 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम में 2, कॉपर सल्फेट में 5, फेरस सल्फेट में 7। ये फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होती है इस फॉर्मूला यूनिट के पास। अब मैंने यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बोला है बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कोवेलेंट कंपाउंड्स का होता है, आयनिक कंपाउंड्स का नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉलिक्यूल। ये मैं जब आपको आयनिक और कोवेलेंट मॉलिक्यूल जब पढ़ाऊंगी उस टाइम आपको बताऊंगी। अभी आप सिंपल सा ये ध्यान रखिए कि ये सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं जो आयन से मिलकर बने हैं, और इनके फॉर्मूला को हम मॉलिक्यूल नहीं बोलते हैं, फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। तो एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एक फॉर्मूला यूनिट के साथ अटैच है। इस फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब यहाँ क्रिस्टलाइजेशन वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये सभी जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में बनते हैं, सभी क्रिस्टल्स की फॉर्म में बनते हैं। तो जब भी इनके क्रिस्टल बनते हैं उस क्रिस्टल के एक फॉर्मूला के साथ ये फिक्स नंबर अटैच होता है, तो दैट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर। अब इसकी डेफिनेशन को हम नोट कर लेते हैं। तो डेफिनेशन हमारी बन गई है,
fixed number of water molecules, fixed number of water molecule that is attached और प्रेजेंट भी हम कह सकते हैं, प्रेजेंट with one formula unit of that compound is called water of crystallization। अब यहाँ पर डेफिनेशन हो गई, और डेफिनेशन के साथ आपको सिंपल डेफिनेशन के बाद पूछा जाता है, जैसे कॉपर सल्फेट का हो गया, तो कॉपर सल्फेट में कितने होते हैं, 5 है। जिप्सम में कितने होते हैं कितने आप बता सकते हो। सोडियम कार्बोनेट में कितने होते हैं, फेरस सल्फेट में कितने होते हैं। तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें ये मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, और जैसे जैसे आपके सामने बहुत सारे कंपाउंड्स आते जाएंगे, इन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी आपको पता चलता जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों जैसे हमने फेरस सल्फेट लिया, तो फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है। अगर फेरस सल्फेट में वाटर मॉलिक्यूल नहीं हो तो फिर कलर क्या होगा, दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन द फर्स्ट चैप्टर। सिमिलरली कॉपर सल्फेट का जो यहाँ भी कलर है वो ब्लू है, पर अगर इसमें वाटर नहीं हो तो फिर कलर क्या होता है। तो वी कैन से यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके कारण कलर होता है CuSO4 5H2O ब्लू, CuSO4 प्लस H2O ये होगा वाइट। सिमिलरली हमने फेरस सल्फेट का लिखा है FeSO4 ये होगा वाइट, एंड FeSO4 डॉट 7H2O ये होता है ग्रीन। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये कलर के लिए रेस्पॉन्सिव, यानी जैसे ही अटैच होते हैं तो उस कंपाउंड में एक तरह से कलर प्रोड्यूस हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।